अभी सूरज डूबा नहीं है, जरा शाम तो होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं है, जरा शाम तो होने दो। मैं खुद लौट के आऊंगा, नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना। मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिश्रा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और आज से हम लोग चालू करने वाले हैं अर्थमेटिक। ठीक है, क्या चालू करने वाले हैं? अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक में हम लोग आज पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, यानी कि अर्थमेटिक भी पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम भी एक, यानी कि साथ साथ हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एक तरफ हम लोग का नंबर सिस्टम चलेगा और एक तरफ अर्थमेटिक, यानी कि 2 क्लास नंबर सिस्टम का करेंगे और 2 क्लास, इसके बाद 2 क्लास क्या करेंगे, किसका करेंगे हम लोग, अर्थमेटिक का करेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। हम लोग चालू करने वाले हैं क्या, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में कौन सा चैप्टर? अर्थमेटिक में हम लोग चालू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। ठीक है, अच्छा बताइए ये क्या है? 2 चीजें समझना जरूरी है हम लोगों को। ये जो होता है ना, ये किसका सिंबल है? ये होता है अनुपात का सिंबल, यानी कि ये सिंबल किसका होता है? रेशियो का सिंबल होता है ये। और ये किसका सिंबल है? समानुपात का, यानी कि प्रोपोर्शन का, समानुपात का। ये किसका सिंबल है? समानुपात का। अर्थात जैसे कि A अनुपात B दे दिया 3/4। बताइए A अनुपात B का मतलब क्या होता है? यानी कि अनुपात को और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? अनुपात का मतलब ये भी होता है A/B, यानी कि बटा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। क्या हो जाएगा हमारा अनुपात? ये 3/4। ठीक है, A रेशियो का B का मतलब होता है A/B। 3 रेशियो 4 का मतलब क्या? 3/4। A रेशियो B, ये क्या हो गया हमारा? समानुपात, यानी कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ठीक है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसका मतलब क्या होगा बताइए ना? A अनुपात B का मतलब क्या होता है? A अनुपात B का मतलब होता है A/B, A/B। और समानुपात का मतलब क्या होता है? समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। क्या हो जाएगा हमारा? C/D। ठीक है, C/D। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? चलिए क्या करिए, इसको बाइसियम करिए, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा करिए। यानी कि B का C से गुणा करेंगे और A का D से गुणा करेंगे, अर्थात अंदर वाला का अंदर से गुणा करेंगे। अंदर वाला का अंदर से गुणा करेंगे और बाहर वाला का बाहर से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझ दिए क्या रेशियो और अनुपात को कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे अपने। जैसे कि मान लीजिए दे दिया A अनुपात B अनुपात C बराबर
2:3:4 बोला है कि A:B:C बराबर 2:3:4 से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ठीक है, ए क्या दिया है? A:B:C बराबर 2, इसका मान दिया है क्या? 2:3:4। ठीक है, बोला है कि इससे आप क्या समझते हैं? इससे हम यही समझते हैं, क्या समझते हैं? इससे यह समझते हैं कि इसका मतलब क्या हो जाएगा। एक बार क्या करते हैं इसको, A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर 4। एक तो ये समझते हैं हम। दूसरा क्या समझते हैं? A बराबर 2 बटा टोटल, यानी कि 4 3 7 2 9। ठीक है, B का क्या हो जाएगा? 3 बटा 9, टोटल कितना है? 9। C का क्या हो जाएगा? 4 बटा 9। या फिर मान लीजिए इसमें गुणा कर दिए हम 3 से। बताइए, एक में गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? सब में हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी हमको 3 से गुणा करेंगे, इसमें भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए? ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका मान ये भी हो सकता है, इसका क्या हो सकता है? 6 भी हो सकता है, 9, और इसका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि रेशियो में हम क्या करते हैं? रेशियो में किसी भी संख्या से हम लोग क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं हम लोग? रेशियो में किसी भी संख्या से हम लोग क्या करेंगे? जब गुणा करेंगे या भाग देंगे या जोड़े या घटाएंगे, तो क्या करेंगे? सब में हमको करना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या करना होगा? सब में करना होगा। जैसे कि एक में जोड़ेंगे ना, एक में घटाएंगे या एक में गुणा करेंगे ना, तो क्या करेंगे? मान लीजिए इस भाग में हम लोग गुणा किए, तो क्या करना होगा? हमको इस भाग में भी गुणा करना होगा सेम संख्या से, यानी कि जिस संख्या से इसमें गुणा किए हैं, सेम संख्या से हम लोग क्या करना होगा? इसमें गुणा करना होगा। फिर क्या करना होगा? इसमें भी सेम संख्या से हम लोगों को गुणा करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ इसमें गुणा करें और बाकी सब में छोड़ दिए। ठीक है, हम लोग को क्या करना होगा? बाकी यानी कि सेम संख्या से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें गुणा भाग जोड़ घटा सकते हैं। सेम संख्या से हम लोग क्या कर सकते हैं? गुणा भाग या जोड़ या घटाव कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। कोई संख्या दिया रहेगा और पूछेगा डुप्लीकेट रेशियो इसका क्या होगा। डुप्लीकेट यानी कोई रेशियो दिया रहेगा हमको, डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा, डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो हमसे पूछेगा, तो डुप्लीकेट रेशियो का क्या होता है? फॉर्मूला A² बटा में B²। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? यानी क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए A रेशियो B दिया रहा है, तो क्या करेंगे? उसका स्क्वायर कर देंगे दोनों का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट रेशियो। और एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या होता है? ये क्या होता है? वर्गमूल निकालेंगे इसी का, A बटा B का, यानी कि A और B का अगर रेशियो दिया रहेगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? ये सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है ट्रिप्लीकेट। इसमें क्या करते हैं भाई? डुप्लीकेट मतलब क्या होता है? इसका हिंदी होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात यानी कि वर्गानुपात, वर्ग अनुपात इसका होता है वर्गानुपात। इसका मान, इसका हिंदी क्या होता है? वर्गानुपात। इसका क्या होता है? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। ठीक है, और ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है?
घनानुपात, घनानुपात यानी कि घन अनुपात। ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, क्यू निकाल देंगे, ए क्यू बी क्यू। ठीक है, और सब ट्रिप्लीकेट होता है, एक सब ट्रिप्लीकेट होता है, इसका क्या फॉर्मूला आता है, वही इधर सब डुप्लीकेट पूछा है ना, सब डुप्लीकेट, तो इसमें क्या किया है, इसका वर्गमूल निकाल दिए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे, ए बटा बी, यानी कि घनमूल क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, इसका ए रेशियो बी का घनमूल हम लोग निकाल लेंगे। ये होता है क्या, ये तो घन अनुपात दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, घनमूला अनुपात, घनमूल अनुपात। घनमूला अनुपात को जब विच्छेद करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, घन धन अनुपात हो जाएगा, घनमूल धन अनुपात हो जाएगा, घनमूला अनुपात को जब विच्छेद करेंगे। ठीक है, घनमूल और अनुपात, इसका हिंदी क्या होता है, घनमूला अनुपात। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डुप्लीकेट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे उसका, दोनों का क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। यही सब डुप्लीकेट पूछेगा तो क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे। यहां पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, ये 2 है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो 2 है। ट्रिप्लीकेट का क्या करेंगे हम लोग, क्यू निकाल देंगे, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का क्या करेंगे हम लोग, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का क्या करेंगे हम लोग, इसका घनमूल निकाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको कुछ दे दिया क्वेश्चन कि 2 रुपया और 50 पैसा का, 2 रुपया और 50 पैसा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमसे पूछ दिया 2 रुपया और 50 पैसे का अनुपात क्या होगा, 50 पैसे का अनुपात क्या होगा, तो बताना है हमको क्या, 2 रुपया और 50 पैसे का अनुपात। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि 2 रुपया और 50 पैसा का अनुपात निकालते समय हमें क्या करना होगा, 2 रुपया को या तो पैसा में चेंज करना होगा, दो यानी कि हमको क्या करना है, सेम क्वांटिटी में इसको करना है। ठीक है, क्या करना है, सेम क्वालिटी में इसको करना है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में करना है। ठीक है, यानी कि दोनों क्या हो, या तो रुपया में हो, दोनों या तो रुपया में कर देंगे, या दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पैसा में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे इसको, यानी कि अलग अलग हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसका रेशियो अलग अलग रहेगा तो इसका रेशियो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, अलग अलग इसका रेशियो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा हमको, या तो रुपया को पैसा में चेंज करना होगा, या फिर पैसा को क्या करना होगा, रुपया में चेंज करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, रुपया को पैसा में चेंज कर देते हैं, यानी कि 2 रुपये का मतलब क्या होता है, 200 पैसा, 2 रुपये का मतलब होता है 200 पैसा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 200 पैसा, और क्या बीच में रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको रेशियो ही पूछा है, ये 2 रुपया अनुपात 50 पैसे का रेशियो हमसे पूछा है। तो बताइए, ये तो इसको क्या कर दिया हम लोग, पैसा में चेंज कर दिए, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पैसा में रहने देंगे, यानी कि हम क्या करना है, हमको सिर्फ इसको पैसा में चेंज करना है, यानी कि दोनों क्या करना है, हमको सेम करना है दोनों को। ठीक है, ये रुपया में है तो इसको पैसा में चेंज कर देंगे, ये पैसा में खुद है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बताइए कटेगा, ये किससे कटेगा, 50 से कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, यानी कि 50 से 4 बार में जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा हमारा रेशियो, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 मिनट, समझने वाली बात ये है कि हम लोग क्या करेंगे, 50 से इसको भाग देंगे, बताइए 50 से भाग देंगे इसमें तो क्या कितने बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा ना, 50 से कितने बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 4:1। ठीक है, हमारा रेशियो क्या हो गया, 4:1। या फिर अब
ये एक काम इसको कर सकते हैं, यानी कि रुपया में इसको रहने देते हैं, ठीक है। रुपया में इसको क्या करते हैं हम लोग, रहने देते हैं, ठीक है। समझने वाली बात है। रुपया को क्या करेंगे, रुपया में रहने देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये पैसा में ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रुपया में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बताइए 50 पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से भाग देंगे, ठीक है। 50 रुपया को 50 पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से भाग देना होगा, ठीक है। तभी क्या होगा, किसी भी पैसे को क्या करेंगे, रुपया में चेंज जब करेंगे तो हमको क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा, ठीक है। चलिए भाग दीजिए, ये दे दिया ना, कटने लायक है कि नहीं, 0 0 कट गया, ठीक है। अब 10 क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है ये बताइए। 10 जो हमारा है, ये बटा के नीचे 10 है ना, बटा के नीचे क्या है, 10 है, ठीक है। ये तो कट गया। अब बताइए इसका पूर्ण रेशियो कैसे निकालेंगे हम। पूर्ण रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका ये बटा के नीचे कुछ भी नहीं, यानी कि इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 10 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। 10 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। तो क्या करेंगे, 10 से या तो 10 से इसमें गुणा करेंगे और 10 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। 10 से इससे गुणा करेंगे और 10 से इसमें गुणा करेंगे। ये तो ये कट गया, और ये कितना हो जाएगा, 10 2 10 में 20, और ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। होगा ना 5, कितना बार में जाएगा, 4:1 आ गया, 4:1। चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं हम लोग। 2 रुपया को रुपया में रहने देते हैं, 50 पैसा को, 1 मिनट, 50 पैसा को क्या करेंगे, रुपया में चेंज करेंगे। रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। 1 0 कटने लायक है, कटा देंगे, ठीक है। अब ये जो होता है, ये जो 10 होगा ना, ये कहाँ आ जाएगा, इसके बटा के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, बटा के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये 10 जो है इधर आ जाएगा, यानी कि 2 से इसका गुणा हो जाएगा। और रेशियो में क्या है, 5 है ना, तो 5 रहने देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 10 में तो कितना होगा, 20 होगा ना। और 5 क्या होगा, 5 में किसी संख्या से गुणा नहीं होगा ना, हो गया ना। अरे भाई यही ना होगा, क्या होगा, यही होगा ना। क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का हम लोग 1 और 10 का एलसीएम लेंगे, पूर्ण संख्या के रूप में निकालने के लिए यही ना करते हैं। दोनों का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम 10 और 1 का एलसीएम 10 और 1 का एलसीएम 10 होगा। 10 से इसमें गुणा करेंगे, 10 से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 10 से इसमें गुणा करेंगे। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं ना पड़ा। यानी कि हम लोग क्या किए भाई, 10 से इसमें गुणा कर दिए, 10 से इसमें गुणा कर दिए, कोई अंतर पड़ेगा भाई। क्योंकि हम लोग सीखे हैं अभी अभी कि रेशियो में हम लोग किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, यानी किसी भी संख्या से, यानी कि किसी भी संख्या से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। और जब घटाना होगा ना, यानी कि ये सब करना होगा ना, तो क्या करेंगे, एक ही भाग में नहीं करेंगे हम लोग, दोनों भाग में करना होगा, तभी हमारा क्या हो जाएगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। इसके मान में क्या होगा, कोई अंतर नहीं होगा। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जब गुणा भाग या जोड़ घटाओ जो भी करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर करेंगे तो उधर भी करना होगा हमको, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये तो 10 है ना, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और ये बताइए 5 गुणे 10/10, ये तो कट जाएगा ना, तो हमारा कितना बच जाएगा, 5 ही होगा ना। यानी कि 5 कैसे, 20, ठीक है। चाहिए 20 रेशियो 5 आया, कटने लायक है तो कटा देंगे, 4 बार में जाएगा ना, तो 4 रेशियो 1 हो जाएगा। कितना होगा, 4 रेशियो 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको दोनों को 1 करना होगा, ठीक है।
या तो रुपया को पैसा में चेंज करना होगा या पैसा को रुपया में चेंज करना होगा, यानी कि दोनों को सेम रहना होगा, तभी हम लोग का रेशियो उसका निकाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया A रेशियो B रेशियो C और इसका मान दे दिया है 5/6 रेशियो 7/4 रेशियो 3 मान लीजिए 2 दे दिया, ठीक है। ये दे दिया हमको A और B, A B C, ये तीनों का हमको रेशियो दे दिया है कितना, 5/6 7/4 3/2। अब और हमसे पूछा है अगर ये दे दिया है हो तो A रेशियो B रेशियो C का पूर्ण संख्या वाला अनुपात क्या होगा। क्या पूछा है हमको, इन तीनों का मान दिया है हमको, यानी कि इन तीनों का हमको रेशियो दिया है। हमसे पूछा है पूर्ण संख्या वाला अनुपात बताइए। अभी ये पूर्ण संख्या में है क्या, ये तो बटा के नीचे अच्छा है, ये पूर्ण संख्या में नहीं है, ठीक है। पूर्ण संख्या में कब होगा, जब हमको क्या होगा, डिनोमिनेटर नहीं रहेगा, यानी कि केवल नोमिनेटर रहेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में हमको एक रहना चाहिए, ठीक है। पूर्ण संख्या में तभी होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा, एक होगा। लेकिन अभी बताइए एक है क्या, एक नहीं ना है, क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम लोग को पूर्ण संख्या में निकालना होता है। क्या करेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या के अनुपात में हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 7/4 3/2। चलिए इसको पूर्ण संख्या वाला अनुपात हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन तीनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे और तीनों के एलसीएम से क्या करेंगे इसमें, यानी कि तीनों में हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। बताइए 6 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 4 और 2 का एलसीएम होगा 12, ठीक है। 6 4 एलसीएम हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम खत्म कर, जैसे ही खत्म करेंगे हम लोग क्या करेंगे, अगला टॉपिक होगा हम लोग का एलसीएम होगा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों का टॉपिक होगा। उसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने का और भी छोटे छोटे तरीके जानेंगे। अभी जानते हैं क्या, बेसिक तरीका, ठीक है। बताइए कितना होगा, 2 3 6 2 दूनी के 4 2 एकम 2। अब बताइए कटने लायक है क्या कोई, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा ना, अलग अलग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे सीधा, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 1 नहीं है, ठीक है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमारा क्या हो गया है, 2 3 6 दूनी 12, यानी कि 2 6 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। अब 12 से करेंगे क्या, हमको क्या चाहिए, पूर्ण संख्या वाला अनुपात चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग, 12 से इसमें गुणा करेंगे, 12 से इसमें गुणा करेंगे और 12 से इसमें गुणा करेंगे। बताइए कोई फर्क पड़ा क्या, 12 से इसमें भी गुणा कर दिया, इसमें भी गुणा कर दिया और इसमें भी गुणा कर दिया, यानी कि तीनों हम लोग 12 से गुणा कर दिए हैं। तो क्या करना है इसमें हम लोग को, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो में किसी भी संख्या से कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन बशर्ते यही रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, जो भी कार्य करेंगे हम एक ही के साथ नहीं करेंगे, यानी कि सबके साथ करेंगे, जो भी हम काम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे हम सबके साथ करेंगे। यानी कि जैसे 12 से गुणा करे हैं इसमें, तो 12 से इसमें ही नहीं किए हैं, इन तीनों में करे हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करना होगा, तीनों में गुणा करना होगा, जोड़ करना होगा, घटाव करना होगा या भाग देना होगा। तो क्या करेंगे हम, किसी एक में नहीं भाग देंगे सिर्फ, ठीक है, हमको तीनों में भाग देना होगा, तीनों में गुणा करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, इधर 12 से इसमें गुणा किए हैं, इसमें भी गुणा किए हैं, इसमें भी गुणा कर दिए हैं, ठीक है। अब बताइए हमको क्या चाहिए, पूर्ण संख्या वाला अनुपात चाहिए। बताइए 6 से जाएगा ना 2 बार में, 4 से जाएगा ना 3 बार में, 2 से जाएगा ना 6 बार में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 3 7 गुणे 3 कितना होगा, 21, 6 6 18, यानी कि 6 3 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है ना, यहाँ पर हर में क्या है, हर एक है,
इसका भी क्या है, डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या वाला अनुपात हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, टाइप 1 है, ये हमारा क्या है, टाइप 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब भी हमको इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर, तीनों का जो डिनोमिनेटर होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, उसका एलसीएम निकालेंगे और उसके एलसीएम से तीनों में हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, और फिर घटाने के बाद क्या करेंगे, उसका पूर्ण संख्या वाला अनुपात हम लोग ज्ञात कर लेंगे। धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। ठीक है, और एक दिन हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से रेशियो और प्रोपोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे पूरी तरह से। फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रेशियो और प्रोपोर्शन में हमको क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है ना, 3 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन है। यदि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b बराबर क्या दिया है, 2a बराबर 3b बराबर मान लीजिए 4c दिया है। ठीक है, 4c दिया है और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। हमको क्या दिया है, हमको दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c, यानी कि 2a बराबर है किसके, 3b के, यानी कि 2a बराबर है 3b के और 3b बराबर है किसके, 4c के। तो बताइए 2a बराबर होगा क्या 4c का, बराबर होगा ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा क्या, होगा ना। चलिए हमको पूछा है क्या, हमको ये नहीं जानना है, हमको क्या करना है, इसका रेशियो ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हमको रेशियो बताना है। बताइए रेशियो क्या होगा इसका, तो कैसे निकालते हैं इसका रेशियो। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ढक लेंगे। ठीक है, यानी कि हमको ए कह रहे, अभी क्या करेंगे, हमको ए निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको ढक देंगे, इसके गुणांक को क्या करेंगे हम लोग, ढक देंगे। अब बताइए, इसको ढक दिए, फिर क्या करेंगे, इससे यानी कि दोनों को क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12, यहां पर क्या लिखेंगे 12। ठीक है, इसके गुणांक को ढक देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसमें और इसमें गुणा करेंगे और इसको लिख देंगे 4 तिहाई 12। फिर क्या करेंगे, हमको b ज्ञात करना है, हमको a ज्ञात करना था, तो इसके गुणांक को हम लोग ढक लिए थे। ठीक है, हमको b ज्ञात करना तो इसके गुणांक को क्या करेंगे हम लोग, ढक देंगे। ठीक है, अब बताइए किस में गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 2 से, 4 का गुणा करेंगे 2 से, बताइए कितना जाएगा, 8 होगा ना, 4 दूनी 8। अब हमको c ज्ञात करना है, c ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके गुणांक को हम लोग क्या करेंगे, ढक लेंगे। ढकने के बाद क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसके साथ, यानी कि 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, ये हमारा क्या हो गया। अब बताइए आगे कुछ कटने लायक है इसमें, अगर कटने लायक होगा तो क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। बताइए 2 से कट जाएगा ना, 6 बार में जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार में जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में जाएगा। अब बताइए कटने, तीनों में कोई कॉमन है क्या, केवल 2 ही ना कॉमन था तीनों में, तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ये हमारा क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया। इसको आइए बेसिक से बनाते हैं एक बार। ठीक है, इसको बेसिक से बनाते हैं हम लोग। ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, हमको ए निकालना होगा ना, तो इसके गुणांक को क्या करेंगे, ढक देंगे, और इस बी और सी के गुणांक को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि 4 तिहाई 12 हो गया ना। फिर क्या किया, हमको बी ज्ञात करना था, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 8 लिखे हैं। फिर हमको सी ज्ञात करना था, तो क्या किया, 3 दूनी 6, यानी कि बी और ए के गुणांक को क्या किया, आपस में गुणा कर दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और इसमें जो भी कटने, यानी कि जो भी कॉमन होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, तीनों में जो भी कॉमन होगा उसको निकाल देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा रेशियो हो जाएगा। चलिए एक बार बेसिक से समझते हैं इसको हम लोग। यही दिया था 2a बराबर 3b बराबर 4c, यही दिया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, यानी कि हम लोग क्या मान लेंगे, यानी कि इन सबको हम लोग क्या मानेंगे, k मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2a बराबर k होगा। 2a बराबर k होगा कि नहीं होगा, 2a बराबर क्या है, 2a बराबर है कितना, 3b, यानी 2a 3b के बराबर है, 3b 4c के बराबर है और 4c k के बराबर है। तो बताइए 2a k के बराबर होगा ना, 2a क्या होगा, k के बराबर होगा ना, 3b क्या होगा, 3b भी k के बराबर होगा कि नहीं होगा बताइए। और 4c भी क्या हो, 4c तो k के बराबर है ही है। चलिए अब हमको क्या करना है, a का मान बताइए, a का क्या होगा, a को लिख सकते हैं ना इसे k/2, b को लिख सकते हैं ना k/3, c को लिख सकते हैं ना क्या k/4। चलिए रेशियो निकालिए a b और c। बताइए a का मान कितना दे रहे हैं, k/2, b का मान कितना दे रहे हैं, b का मान कितना दे रहे हैं k/3, c का मान कितना दे रहे हैं बताइए k/4। बताइए तो सेम है ना, तो इसको कटा देंगे। एक मिनट भाई, कौन कटा दिए भाई, सॉरी, k/4। बताइए सेम है ना, ये सेम है ना, तो क्या करेंगे कटा देंगे इसको, ठीक है। अब बताइए हमारा क्या हो गया, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। इसको ये अभी क्या है, अभी पूर्ण संख्या के रूप में है क्या ये अनुपात, नहीं है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या के अनुपात के रूप में हम लोग इसको लाएंगे। तो पूर्ण संख्या के अनुपात के रूप में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर, तीनों का डिनोमिनेटर उठाएंगे और क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। बताइए 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके एलसीएम से क्या करेंगे हम लोग, इसमें गुणा कर देंगे, 12, 12 और 12, यानी क्या करेंगे हम लोग, तीनों में गुणा करेंगे, किसी एक में गुणा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तीनों में गुणा करेंगे, न कि किसी एक में। बताइए 2 से कितना बार में जाएगा, 6 बार में, 3 से कितना बार में जाएगा, 4 बार में, और 4 से कितना बार में जाएगा, 3 बार में। हमारा रेशियो आ गया सेम रेशियो है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक तरीका हो गया। लेकिन हम लोग क्या बनाएंगे, एग्जाम में किस तरह से बनाएंगे हम लोग, कंसेप्ट से बनाएंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे एग्जाम में वैसे ही बनाएंगे, यानी कि ढंग के हम लोग निकाल लेंगे तीनों का रेशियो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह हम लोग कितना भी बड़ा संख्या हो ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका रेशियो निकाल सकते हैं। कितना भी बड़ा दिया रहेगा, कितना भी बड़ा होगा ना, हम लोग क्या करेंगे, उसका रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3a बराबर 4b बराबर 5c, बराबर है ना। 3a बराबर 4b बराबर 5c। बताइए a और b, एक मिनट, a अनुपात b अनुपात c बराबर 1, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, a b और c का रेशियो। चलिए निकालते हैं हम लोग, कंसेप्ट से बनाएंगे, ठीक है। बेसिक तरीका हम लोग नहीं अपनाएंगे, बाकी जब जरूरत पड़ेगा तो अपनाएंगे उसको बेसिक तरीका। अभी क्या है हमारे पास कंसेप्ट है, तो क्या करेंगे हम लोग एग्जाम में कंसेप्ट से ही बनाएंगे। चलिए एक का मान बताइए क्या होगा, 4 5 20, 4 5 20। अब बी का मान बताइए, 5 3 15। सी का मान बताइए कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 हो गया ना। अब बताइए कोई कॉमन है क्या इसमें, कोई कॉमन है क्या इसमें, कोई कॉमन नहीं है ना। तो क्या करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आप लोग बेसिक तरीके से इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कोई कॉमन रहेगा, कॉमन नहीं रहेगा ना, तो क्या करेंगे इसको, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कंसेप्ट सही बनाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो बेसिक से बनाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दे दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d, यानी कितना भी बड़ा संख्या हो ना 6e, यानी कि कितना भी बड़ा दिया रहा है, यानी कि कितना भी बड़ा हमको दिया रहे, इस तरह से कितना भी बड़ा हो, ठीक है। हमको रेशियो निकालना है क्या, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e, यानी कि 5 गो का हमको रेशियो ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे, बताइए इसी तरह क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। बताइए क्या करेंगे इसको, एक मिनट, क्या करेंगे इसको ढक के एक का मान ज्ञात करना है ना, एक का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ढकेंगे और इन सबको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करिए ना, 3 चौके 12, 12 पचे 60, 60 छक्का 6 एक 36, 360 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमको b का मान ज्ञात करना है, तो इसको ढकेंगे और क्या करेंगे, इसको ढकेंगे, यानी कि b के गुणांक को ढकेंगे और इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आपस में, यानी कि 2 चौके 8, 5 40, 40 छक्का 240, ठीक है। हमको b ज्ञात हो गया। अब हमको क्या करना है, c ज्ञात करना, तो इसके गुणांक को हम लोग क्या करेंगे, तोप लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, बाकी सबको आपस में गुणा कर देंगे। बताइए 2 तिहाई 6, 5 30, छक्का 180, ये तो हो गया ना, एक मिनट, ये तो c का मान है ना 180। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, d का, तो d के गुणा को क्या कर लिए हम लोग, ढक लिए और इन सबको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 छक्का कितना होगा, 24 दूनी 48, 24 72, 24 चौके 96, 24 पचे 120 और 24 छक्का कितना हो जाएगा, 144। और जो इसमें कॉमन होगा वो उसको क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे, बाकी क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। कॉमन होगा तो क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे, अगर नहीं कॉमन होगा तो क्या करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी कॉमन होगा ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, निकाल देंगे, और नहीं कॉमन होगा तो क्या करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉमन है, ठीक है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। चलिए हो गया। क्वेश्चन है, सनी लियोनी, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। बोला है सनी का 4 गुना, सनी का 4 गुना, सनी का 4 गुना, सनी लियोनी का 4 गुना, और क्या, और मान लीजिए कौन है, मान लीजिए बिपाशा, बिपाशा मान लीजिए, या फिर आलिया भट्ट मान लीजिए ना। सनी लियोनी का 4 गुना, आलिया भट्ट का 5 गुना, और एक किसी को मान लीजिए, बिपाशा को मान लीजिए ना, बिपाशा का 6 गुना, यानी कि सनी लियोनी का 4 गुना, आलिया का 5 गुना और बिपाशा का 6 गुना,
आपस में क्या है, आपस में परस्पर बराबर है। ठीक है, क्या है, आपस में परस्पर बराबर है। तो तीनों के हिस्से का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमसे ये पूछा है, तीनों के हिस्से का अनुपात हमसे पूछा है। बोला है सनी लियोनी का 4 गुना, आलिया भट्ट का 5 गुना और बिपाशा का 6 गुना, बिपाशा बसु का 6 गुना क्या है, आपस में परस्पर बराबर है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, उन तीनों के हिस्से का अनुपात पूछा है। चलिए बनाते हैं इसको। सनी का क्या है 4 गुना, सनी को क्या करेंगे एस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, आलिया को ए से, और बिपाशा को क्या करेंगे बी से या भी से। भाई वी है ना, तो क्या करेंगे, अब पता नहीं क्या होता है, बिपाशा होता है या वी पाशा होता है, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए सनी को एस लिखे, आलिया को ए लिखे और बिपाशा को भी लिख देते हैं मान लीजिए। ठीक है, विपाशा मान लीजिए। ठीक है, तो बताइए सनी का 4 गुना, तो क्या करेंगे, आपस में क्या है, रेशियो नहीं भाई, आपस में क्या है, ये बराबर बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, परस्पर बराबर है। यानी कि सनी में 4 से गुणा करेंगे, आलिया में 5 से गुणा करेंगे, और क्या होगा, बिपाशा में 6 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4s। 4s मतलब क्या, 4 सनी, ये एस है ना कि 5 है। ठीक है, ये हमारा क्या उतना हो जाएगा 5a बराबर 6v। क्या बोला है, सनी का 4 गुना, यानी सनी में क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, आलिया का 5 गुना, यानी कि आलिया में 5 से गुणा कर देंगे, और विपाशा का 6 गुना, विपाशा में क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे। और क्या बोला है, ये तीनों क्या है, परस्पर बराबर है। हमसे पूछा है तीनों के अनुपात पूछा है। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 5 से गुणा करे इसमें, ये 4 से गुणा इसमें किए, 5 से इसमें किए, 6 से इसमें किए, तो कितना हो गया, ये 4s हो गया, ये 5a हो गया, ये 6 भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो निकालेंगे ना आसानी से। बताइए रेशियो निकालने में कोई दिक्कत होगा आपको क्या। सनी, आलिया और ये बिपाशा हो गया। बताइए आलिया का निकालना क्या करेंगे, आलिया का निकालना होगा तो क्या करेंगे, आलिया ये सनी का निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, सनी का तोप लेंगे। ठीक है, सनी का क्या करेंगे, तोप देंगे। चलिए ना तोपिए, सनी लियोनी का तोप लीजिए। ठीक है, सनी लियोनी का हम लोग क्या करेंगे, तोप लेंगे क्या, गुणांक तोपेंगे भाई, अलग कुछ मत, गलत मत सोचिएगा। सनी लियोनी का क्या करेंगे, इसका गुणांक तोप लेंगे। बताइए तोप लिए तो क्या हो गया, इस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके गुणेंगे, यानी कि आलिया और बिपाशा में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। बताइए 6 5 30। फिर हमको क्या करना है, हमको आलिया का निकालना है, तो क्या करेंगे, इस बार आलिया का तोप लेंगे। आलिया का तोपेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24। गलत नहीं भाई, गलत सोचिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमको निकालना है बिपाशा का, तो इस बार किसका तोपेंगे भाई, इस बार बिपाशा का तोप लेंगे। ठीक है, बिपाशा का तोपेंगे। तो बताइए 5 चौके 20 हो गया ना। अब बताइए कोई कॉमन है क्या इसमें, कोई कॉमन है कि नहीं, बताइए कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन है क्या इन तीनों में, कोई कॉमन होगा तो हटा देंगे भाई, कोई कॉमन इन तीनों में होगा तो क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। बताइए हमको कॉमन कुछ दिख रहा है ना, कॉमन हमको 2 दिख रहा है, तो क्या करेंगे 2 से इसमें, यानी कि 2 से कटाएंगे इसको। 2 से कितना बार में जाएगा, 15 बार में। 2 से कितना बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा ना। 2 से कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। अब कोई कॉमन दिख रहा है इसमें क्या, अब कोई कॉमन दिख रहा है क्या इसमें, नहीं दिख रहा है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं
इतना हम लोग समझ लिए, यानी कि रेशियो में हम लोग क्या करिए, इतना समझ लिए। अब हम लोग आते हैं क्या, इनवर्स रेशियो पे। ठीक है, किस पे आते हैं, इनवर्स रेशियो, उसको समझने की कोशिश करते हैं। टाइप 2, टाइप 2 इनवर्स रेशियो। ठीक है, इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रमानुपात। चलिए मान लीजिए आपको दे दिया है A/B/C बराबर 4, 5, 6 और इस काम से पूछा है क्या, इसका व्युत्क्रमानुपात बताइए, इसका इनवर्स रेशियो बताइए। ठीक है, क्या होगा, इसका व्युत्क्रमानुपात बताइए। तो बताइए ना, इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा भाई, इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा भाई मेरे घर, इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि 1/A रेशियो है, तो रेशियो 1/B रेशियो 1/C बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। 1/A 1/B 1/C क्या होगा, यानी कि 1/4 1/5 1/6 क्या होगा, बताइए ना क्या होगा। इस तरह से आ गया है ना, जब इसको, ये तो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है ना, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है तो क्या करेंगे भाई, इसको पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से, यानी कि 4, 5, 6 इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, बताइए ना क्या होगा। 4, 5 और 6 का रेशियो हमारा क्या होगा, 6, 5, 30, 60, यानी कि 4, 5 और 6 का रेशियो क्या हो गया हमारा, 60 हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें 60 से गुणा कर देंगे तीनों में, 60 से गुणा कर देंगे। बताइए कितना बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा ना। ये कितना बार में, ये एक बटा क्या है, ये 1/5 है, तो कितना बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा ना, 12 बार में जाएगा ना। ये कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। यानी क्या हो गया हमारा, पूर्ण संख्या के रूप में क्या हो गया, ये हो गया ना पूर्ण संख्या के रूप में अनुपात। तो यही हमारा क्या हो गया, इनवर्स रेशियो इसका हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, इसका इनवर्स रेशियो होगा। कोई कॉमन है क्या इसमें, कोई कॉमन है ना, कोई कॉमन है क्या इसमें, कॉमन नहीं है ना, तो क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो गया, इनवर्स रेशियो हो जाएगा। यही हमारा, इसको छोड़ देंगे, अगर कॉमन नहीं होगा, अगर कटने वाला होगा तीनों में तो कटा देंगे, अगर नहीं कटने वाला होता है क्या करेंगे, इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक तो ये तरीका हो गया बनाने का, ठीक है, ये बेसिक तरीका हो गया हमारा बनाने का, एक बेसिक तरीका हो गया। लेकिन अगर हमको जल्दीबाजी में बनाना है तो क्या करेंगे भाई, हमको क्या करना है, जल्दीबाजी में बनाना है तो क्या करेंगे, हम सीधा ऐसे लिखेंगे A/B/C। ठीक है, A/B/C लिखती है। ठीक है, सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। हमको क्या करना है, व्युत्क्रमानुपात निकालना है, तो क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, इसको क्या करेंगे, तोप लेंगे। ठीक है, यानी कि ए निकालना है ना, तो ए को क्या करेंगे, तोप लेंगे। 6, 5, 30, 6, 5, 30, तो क्या करेंगे, ए के नीचे 30 लिखेंगे। अब हमको निकालना है बी, बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको तोप लेंगे। 6, 5, 6 चौके 6 गुणे 4 कितना होगा, 24। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, सी, सी निकालने के लिए क्या करेंगे, सी निकालने के लिए 6 को तोपेंगे ना, तो क्या होगा, 5 चौके 20। अब बताइए कोई कॉमन है क्या इसमें, कॉमन कोई दिख रहा है क्या, हाँ कॉमन हमको दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना कॉमन। 2 से क्या करेंगे, ये 15 बार में जाएगा। 2 से कितना बार में, 12 बार में। 2 से कितना बार में,
10 बार में। अब कोई कॉमन दिख रहा है क्या इसमें? नहीं दिख रहा ना, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? कंसेप्ट हो गया। वो बेसिक तरीका था, ये हमारा कंसेप्ट हो गया। यानी कि क्या करेंगे हम लोग ये निकालने के लिए, इस तरह से दिया रहे ना, और व्युत्क्रमानुपात हमसे पूछे तो क्या करेंगे? इसको तोप लेंगे। यानी कि ये निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको एक एक गुणा, यानी कि एक के मान को क्या करेंगे हम लोग? तोप देंगे, और बाकी सबको क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यानी कि ये निकालना था हमको, तो क्या करेंगे? गुणा किसमें किए? 6 और 5 में। बी निकालना था तो 6 और 4 में, और सी निकालना था तो क्या किए हम? 5 सी को तोप करके क्या किए? 5 और 4 में गुणा कर दिए। यानी कि ए और बी में हम लोग क्या करते हैं? गुणा कर दिए। ठीक है, और जो कटने वाला है तो कटा देंगे, और नहीं कटने लायक होगा तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे ऐसे। यही हमारा क्या हो गया? आंसर व्युत्क्रमानुपात हो गया यही। ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग बनाएंगे। आगे आते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए दिया है ए बी सी तीनों का रेशियो दिया है क्या? 1/7, 1/8, 1/9। ठीक है, इन तीनों का रेशियो दिया है। एक मिनट, इसको नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? तो क्या करेंगे? हमको क्या करना है? ए बी सी इन तीनों का व्युत्क्रमानुपात हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इनवर्स रेशियो हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे भाई? ये बटा के नीचे, बटा के ऊपर क्या है? बटा के ऊपर क्या है? 1 है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है। तो क्या करेंगे? सीधा सीधी यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा क्या हो जाएगा? इनवर्स रेशियो हो जाएगा ये। हमको यही ना ज्ञात करना था। हमको क्या करना था? 1/a, 1/b, 1/c। तो क्या हो जाएगा हमारा? इसको जब बटा के नीचे करेंगे तो क्या होगा? 1/1/7 हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा? पलट के गुणा होगा। ठीक है, जब इसको हम लोग क्या करेंगे? ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/1 होगा ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/8, यानी कि 1/1/8 क्या हो जाएगा? ये 1 गुणे 8/1 होगा ना। पलट के क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 1/1/9 क्या हो जाएगा? 1 गुणे 9/1, यानी कि पलट के क्या करेंगे हम लोग? गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा होगा A/B/C, यानी कि हमको इनवर्स रेशियो ज्ञात करना था। हमको क्या ज्ञात करना था? इनवर्स रेशियो ज्ञात करना था। A/B/C हमको, यानी कि 1/A, 1/B, 1/C हमको ज्ञात करना था। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ज्ञात करने के लिए सीधा सीधी हमारा क्या हो जाएगा? सीधा बटा देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे बटा के ऊपर क्या चीज है। बटा के क्या है? ऊपर क्या चीज है? तो बताइए क्या है? 1 है ना। तो सीधा सीधी हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बटा के ऊपर 1 से ज्यादा रहता तो क्या करते हैं हम लोग? वैसे लिखते 1/1/7। तो इसको पटक के गुणा करते हैं, और फिर क्या करते हैं हम लोग? उसका ये डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते, और फिर क्या करते हैं? गुणा कर देते। बाकी पूर्ण संख्या के रूप में हमारा क्या हो जाता है? अनुपात हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर दूध दिया रहता तो क्या हो जाता हमारा? दूध दिया रहता तो क्या हो जाता? अभी तो 1 दिया ना, मान लीजिए दूध दिया रहता तो क्या हो जाता हमारा? इनवर्स रेशियो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 1/2/7 कर देते, तो हमारा क्या हो जाता है? 1 गुणे 7/2, यानी कि 7/2। और बाकी एक वैसे ही ये भी आ जाएगा ना, ये भी होगा ना। मान लीजिए कुछ दिया रहता यहाँ पर, दोनों एक ना दिया रहता, मान लीजिए 3 दिया रहता, तो हमारा क्या हो जाता? 1 गुणे 8/3। तो क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं इसको?
नीचे वाला का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते और तीनों के एलसीएम से क्या करते हैं हम लोग, इसमें गुणा कर देते हैं और पूर्ण संख्या के रूप में हमारा क्या हो जाता, अनुपात निकल जाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाता, व्युत्क्रमानुपात हो गया। लेकिन हमको व्युत्क्रमानुपात हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या दिया है, एक दिया है। ठीक है, तो एक दिया है तो क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या आंसर क्या होगा, 7:8:9, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए दे दिया है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ठीक है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कितना दिया है, 2, 3, 4 और 5 दे दिया। ठीक है, और हमसे पूछा है हो तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा। तो क्या करेंगे भाई, वही अपनाएंगे तोपा तोपी मेथड, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, A को तोप लेंगे, अब बाकी सब में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि 5 के 20, 3 60, A का मान कितना होगा, 60 होगा ना। फिर क्या करेंगे, हमको B निकालना है तो B को तोप लेंगे, 4 5 20 दूनी 40। फिर हमको C निकालना है तो C क्या करेंगे, C को तोप लेंगे, 15 दूनी 30। अब बताइए हमको D निकालना है तो क्या करेंगे, D को तोप लेंगे, 12 दूनी 24। अब हमको कोई कॉमन दिखेगा इसमें तो कटाएंगे भाई, कॉमन दिखेगा तो क्या करेंगे, कटाएंगे। बताइए हमको पहले क्या दिख गया, इसमें कॉमन दिखा ना कि नहीं, कुछ दिखा, दिखा ना, क्या दिखा हमको, 2 कॉमन दिखा, तो ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, ये कितना हो गया, 15 हो गया, ये हो गया 12। अब कोई कॉमन दिख रहा है क्या इसमें, कॉमन दिख रहा है क्या इसमें, नहीं दिख रहा है ना, कोई कॉमन इसमें दिख रहा है, बताइए, नहीं दिख रहा है हमको, तो कोई नहीं दिख रहा है इसमें कॉमन, तो क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर होगा। आपको दिख रहा है तो बताइए, ठीक है, आपको दिख रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आपको इसमें नहीं दिख रहा है कॉमन, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, दो कॉमन होगा, 2 कॉमन नहीं होगा ना, 3 भी कॉमन नहीं होगा, बताइए 3 कॉमन होगा तो क्या कहिए, इन तीनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, 2 कॉमन है क्या, 2 किस में कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें लेकिन नहीं है। हमको क्या चाहिए, तीनों में कॉमन चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, तीनों में कॉमन चाहिए, लेकिन तीनों में कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगला टाइप हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।